आज हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन के विषय में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है इंदु शेखर और मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि हम सभी जानते हैं कि यदि आप शेयर मार्केट में निवेशित होना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं या उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहते हैं तो हमें उस कंपनी के बारे में बहुत सारे रेशियोज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बैलेंस शीट को देखना पड़ता है और कंपैरेटिवली देखना पड़ता है उस इंडस्ट्रीज़ में आखिर उस कंपनी का क्या पोजीशंस है, उसके रेगुलर ग्रोथ क्या है, उसके बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं। इसी रेशियोज़ के क्रम में हम आज बात करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन के विषय में। यह एक फाइनेंशियल रेशियो होता है। एज ए लेमैन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें बताता है जो कोई भी कंपनी अपने रेवेन्यू पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अपने रेवेन्यू पर कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। आज हम जानेंगे आखिर नेट प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू होता है नेट इनकम बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम परसेंटेज के रूप में देखते हैं और लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज के रूप में। अब नेट इनकम जो है नेट प्रॉफिट इन 1 ईयर होता है। एक साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया उसको हम नेट इनकम बोलते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू क्या होता है, एक साल में कोई भी कंपनी अपने कितना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक साल में सेल किया, एक साल में अपने कितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल किए उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। तो अब हम जानते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू नेट इनकम बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कितना प्रोडक्ट सेल किया इस पर कितना प्रॉफिट हुआ। सपोज दैट कोई कंपनी यदि 15% का नेट प्रॉफिट मार्जिन शो कर रही है तो इसका मतलब हुआ वो अपने रेवेन्यू पर यदि और उसका रेवेन्यू यदि 100 करोड़ रुपीज़ है तो वो उसे 15 करोड़ उसने अपने रेवेन्यू पर उसने प्रॉफिट कितना किया, 15 करोड़। 100 करोड़ रेवेन्यू है, यानी 100 करोड़ का उसने क्या किया, प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल किए, उस पर उसने 15 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, अब हम जाते हैं, यदि हम माने ABC लिमिटेड कोई कंपनी है तो उसका नेट इनकम 42 करोड़ रुपीज़ है और नेट प्रॉफिट 250 करोड़ रुपीज़ है। तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया 42/250 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 16.80%। ठीक है, तो यदि हमको देखना है नेट प्रॉफिट मार्जिन, हमको निवेशित करना है, किसी कंपनी का हम सिलेक्शन करना है तो हमको सेम इंडस्ट्रीज में लेना होगा। उस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनी है, जैसे यदि ऑयल एंड गैसेस है तो ऑयल गैसेस में जितने भी कंपनियां हैं उसको टॉप मोस्ट कंपनियों को हमको देखना होता है। हम तो कैलकुलेशन के लिए मैंने ये बताया है, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन आपको इतना झंझट, इतना लफड़ा में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। ये सारे कैलकुलेशन हमको बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे, जैसे moneycontrol.com, screener.com, ये सब बहुत अच्छे वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर सारी कंपनियों का सारे डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। आप जाके इन सब का कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर भी कर सकते हैं, जो आखिर किसका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है। मैं यहाँ बता रहा हूँ आखिर नेट प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है, इसको क्यों देखते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तब हम उसके बैलेंस शीट को अच्छे से देख पाएंगे। तो मैं यहाँ था कि इस कंपनी का ABC लिमिटेड कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.80% हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये सपोज दैट इसका रेवेन्यू यदि 100 करोड़ रुपीज़ है तो यह अपने एक साल में अपने टोटल रेवेन्यू पर 16.8 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है, यह भी एक अच्छा रेशियो ही है। हमको सपोज दैट किसी एक ही बिजनेस में, सेम बिजनेस में ABCD 4 कंपनियां हैं, इसका नेट प्रॉफिट रेशियो 15.44% ए का, B का 12.28%, C का 10.82% और D का 8.90% है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रेशियो 15.44% कंपनी A का है और कंपनी D का सबसे कम 8.9% है। तो एट ए ग्लांस हम कह सकते हैं कि कंपनी A जो है अपने बिजनेस में सबसे बेहतर है। किसी भी कंपनी का NPM नेट प्रॉफिट मार्जिन अधिक होने का 2 रीज़न हो सकता है, या तो प्रोडक्ट या सर्विसेज को वह अधिक कीमत में बेच रहा हो, या
उसके एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसको उन्होंने कम किया हो। ठीक है, ये भी अच्छी बात होती है। रीजन चाहे जो भी रहा हो, हमको नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें कंपनी एक हेल्दी साइन देता है, और हमको 1 साल का नहीं, एक ही इंडस्ट्री में हमको कंसिस्टेंटली 5 to 7 ईयर्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर देखना चाहिए। यदि 5 to 7 ईयर्स में नेट प्रॉफिट मार्जिन यदि किसी कंपनी का बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहा है, उसका इंक्रीजिंग वे में शो कर रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं वह एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, उस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, हेल्दी बिजनेस है। और लगातार कम हो रहे नेट प्रॉफिट मार्जिन यदि किसी कंपनी का है, तो हमें बताता है कि वह कंपनी अपने बिजनेस में स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका बिजनेस मॉडल डिटोरिएट कर रहा है। अतः इस तरह के कंपनियों में हमें निवेशित होने से पहले बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा आखिर नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। ये एक फाइनेंशियल रेशियो है, और हमें इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका यूज हम कैसे करते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। यदि हमसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, हमारे साथ जुड़ना है, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ आ सकते हैं। धन्यवाद।